आज इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेटिक मोमेंट देखने को मिला। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन 2 दिन की विजिट पर दिल्ली पहुंचे हैं और ये विजिट आने वाले महीनों में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी डिसीजंस पर बड़ा असर डाल सकती है। ये मूव इतना बड़ा क्यों है? वेलकम टू द इंडियन आई, जहां हम बदलती दुनिया को देखते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव से। और आज का टॉप अपडेट इसी पर है। साउथ ब्लॉक में पीएम नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की बैक टू बैक हाई लेवल मीटिंग्स जारी है। फोकस 3 मेजर पिलर्स पर है: डिफेंस कोऑपरेशन को और एडवांस करना, एनर्जी पार्टनरशिप्स को सिक्योर करना और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन को डीपन करना। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद रशिया ग्लोबल प्रेशर फेस कर रहा है और ऐसे समय में इंडिया रशिया टॉक्स पूरी दुनिया का अटेंशन पकड़ रही है। ये विजिट ऐसे समय में हो रही है जब इंडिया यूएस, यूरोप और रशिया तीनों के साथ बैलेंस बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए इसकी डिप्लोमेटिक वेट और बढ़ जाती है। इंडिया के लिए ये मीटिंग इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इंडिया की डिफेंस इन्वेंट्री का बड़ा हिस्सा अभी भी रशियन सिस्टम्स पर बेस्ड है। इसीलिए अपग्रेड्स, स्पेयर पार्ट्स और ओवरऑल कैपेबिलिटी कंटिन्यूटी इस पार्टनरशिप से जुड़ी है। साथ ही पिछले 2 वर्षों से डिस्काउंटेड रशियन ऑयल ने इंडिया की इकोनॉमी को नोटिसेबल स्टेबिलिटी दी है। अगर नई डील्स फाइनलाइज होती है तो फ्यूल प्राइसिंग और सप्लाई दोनों पर डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन स्टोरी का दूसरा साइड भी है। ये एक स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग एक्ट भी है। इंडिया को रशिया के साथ अपनी डीप पार्टनरशिप भी मेंटेन करनी है और साथ ही यूएस और यूरोप जैसे वेस्टर्न पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप्स भी बैलेंस्ड बनाए रखने हैं। ग्लोबल ऑब्जर्वर्स इस विजिट को ध्यान से देख रहे हैं क्योंकि ये आने वाले मंथ्स में इंडिया की जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग को शेप कर सकता है। ओवरऑल पुतिन की इंडिया विजिट ये सिग्नल देती है कि इंडिया रशिया रिलेशनशिप सिंबॉलिक नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल, इवॉल्विंग और ग्लोबली रेलेवेंट पार्टनरशिप है जिसने चेंजिंग जियोपॉलिटिकल माहौल में भी अपनी जगह बनाए रखी है। अब इसी फॉरेन पॉलिसी मूड में नज़र डालते हैं इंडिया के एविएशन वर्ल्ड पर। इंडिया के एविएशन सेक्टर में एक ऐसा बड़ा कदम रखा गया है जो आने वाले वर्षों में ट्रैवल और एयरपोर्ट्स का पूरा एक्सपीरियंस बदल सकता है। इंडिया के एविएशन सेक्टर में इस हफ्ते एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। अदानी ग्रुप ने 2030 तक लगभग $15 बिलियन यानी कि करीब 1.25 लाख करोड़ रुपीस के एयरपोर्ट एक्सपेंशन प्लान की घोषणा की है, जो आने वाले सालों में इंडिया की एयर ट्रैवल कैपेसिटी और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह बदल सकता है। ये सिर्फ नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये इंडिया के फ्यूचर ट्रैवल इकोसिस्टम की फाउंडेशन है। ये डेवलपमेंट इतना सिंबॉलिक क्यों है? अदानी ग्रुप, जो आज इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर्स में से एक है, उन्होंने अपने पूरे नेटवर्क में आज मेजर अपग्रेड्स और नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का प्लान रिवील किया है। इसमें शामिल है नए टर्मिनल्स का कंस्ट्रक्शन, एग्जिस्टिंग रनवेज का एक्सपांशन, पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी को बड़े लेवल तक बढ़ाना और अपकमिंग नवी मुंबई एयरपोर्ट को स्पीड अप करना। ये इंडिया के लिए ह्यूज है क्योंकि अगले 5 से 7 साल में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयर ट्रैवल डबल होने की उम्मीद है। आइए देखते हैं इसका क्या प्रभाव होगा। इंडिया में एयर ट्रैवल फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स में से एक बन चुका है। कई एयरपोर्ट्स ऑलरेडी अपनी डिज़ाइन लिमिट को टच कर चुके हैं और फ्यूचर डिमांड को हैंडल करने की स्पेस नहीं है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे हब्स पहले से ही नियर सैचुरेशन पर है। अदानी का ये एक्सपांशन इस प्रेशर को रिड्यूस करेगा और सिटीज़ को फ्यूचर रेडी बनाएगा। ये स्टेप टूरिज्म, बिजनेस ट्रैवल, कार्गो मूवमेंट और रीजनल कनेक्टिविटी सब पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। इसके और भी कई अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि एयरफेयर्स लॉन्ग टर्म स्टेबल हो सकते हैं, न्यू रूट्स और इंटरनेशनल कनेक्शंस बढ़ सकते हैं और सिटीज़ लाइक अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर ये सब ग्लोबल ट्रैवल मैप्स पर और प्रोमिनेंट बन सकते हैं। ये दर्शाता है कि इंडिया की एविएशन ग्रोथ इतनी तेज़ है कि एक्सपर्ट्स इसे एशिया का अगला बड़ा एविएशन मार्केट मान रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड कुछ एविएशन एनालिस्ट का मानना है कि प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल बढ़ने से एयरपोर्ट चार्जेस और मोनोपोलाइजेशन की चिंता भी उठ सकती है। हालांकि फिलहाल गवर्नमेंट रेगुलेशन इस पर निगरानी रख रहा है। अदानी ग्रुप का ये एक्सपेंशन प्लान सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड नहीं है, ये इंडिया के एविएशन फ्यूचर में एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन का संकेत है। एक ऐसा शिफ्ट जो इंडिया को ग्लोबल एविएशन कंपटीशन में और मजबूत रखेगा। अब उसी एविएशन दुनिया की एक ऐसी खबर जो 11 साल बाद भी दुनिया को परेशान कर रही है। मलेशिया ने 11 साल पुराने एविएशन मिस्ट्री को फिर से रीओपन कर दिया है। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट
MH370 की डीप सी सर्च इस महीने दोबारा फिर से शुरू होने जा रही है और ये डिसीजन दुनिया भर में एक बार फिर से क्यूरियोसिटी बढ़ा रहा है। अब समझते हैं इन्वेस्टिगेशन फिर से एक्टिव क्यों की गई है। यहाँ कॉन्टेक्स्ट ये है कि नया एनालिसिस सजेस्ट करता है कि सदर्न इंडियन ओशन में एक स्पेसिफिक जोन है जहाँ एयरक्राफ्ट मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ओशन इन्फिनिटी नाम की प्राइवेट कंपनी एडवांस्ड अंडर वाटर टेक के साथ 55 डे सर्च मिशन शुरू करने वाली है। ये वही फ्लाइट है जो 2014 में रडार से गायब हो गई थी। 249 लोग ऑनबोर्ड थे और आज तक एयरक्राफ्ट का मेन रैकेज नहीं मिला। 249 फैमिलीज अब भी एक जवाब का इंतज़ार कर रही है और यही वजह है कि नई सर्च दुनिया का ध्यान खींचती है। पिछले सर्चिस में कुछ डिब्रीज मिले थे रीयूनियन आइलैंड और अफ्रीका के कोस्ट पर, लेकिन वो क्रैश की पूरी कहानी नहीं बता पाए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नई टेक्नोलॉजी और रिफाइंड डेटा इस बार ब्रेक थ्रू ला सकती है, लेकिन डीप सी करंट्स और विशाल सर्च एरिया अभी भी बिगेस्ट चैलेंजेस है। आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। ईस्ट एशिया में इस हफ्ते चाइना और जापान के बीच फिर से टेंशन बढ़ गई है। दोनों देशों ने सेंकाकू और डिओयू आइलैंड के पास हुई मैरीटाइम इंसिडेंट पर कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट दिए हैं और इससे पूरे रीजन में जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ गया है। सवाल उठता है टेंशन अचानक स्पाइक क्यों हुआ। जापान का कहना है कि चाइनीज कोस्ट गार्ड शिप्स ने उनके टेरिटोरियल वाटर्स वायोलेट किए। वहीं चाइना का दावा है कि जापानीज फिशिंग वेसल इलीगली उसकी वाटर्स में घुसा था। इस तरह के ओवरलैपिंग क्लेम्स पहले भी हुए हैं, लेकिन इस बार टाइमिंग ज़्यादा सेंसिटिव है और टेंशन की टाइमिंग भी अहम है। जापान की नई लीडरशिप ने हाल ही में ताइवान पर स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिए हैं और चाइना ओपनली वार्न कर चुका है कि जापान सीमा पार ना करे। ये क्लैश सिर्फ 2 बोट्स का मामला नहीं है, ये पूरे इंडो पैसिफिक बैलेंस को इम्पैक्ट कर सकता है। यूएस, साउथ कोरिया और ताइवान जैसे एलाइज ऑलरेडी इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। इंडिया के लिए भी इनडायरेक्ट रेलेवेंस है। ये वही इंडो पैसिफिक जोन है जहां इंडिया भी क्वाड पार्टनर्स के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बढ़ा रहा है और ये रीजन ग्लोबल ट्रेड रूट्स और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बेहद क्रिटिकल है। इस बीच दुनिया के दूसरे कोने में फ्रांस एक पूरी अलग तरीके का चैलेंज फेस कर रहा है। फ्रांस में इस साल एक ऐसा डेमोग्राफिक शिफ्ट देखने को मिला जिसने पूरे यूरोप को वरीड कर दिया है। न्यू ऑफिशियल नंबर्स बताते हैं कि फ्रांस का बर्थ रेट अपने 80 साल के लोवेस्ट लेवल पर पहुंच गया है और ये ट्रेंड आने वाले दशकों में देश की इकोनॉमी और वर्क फोर्स पर बड़ा असर डाल सकता है। फ्रांस इस डेमोग्राफिक ड्रॉप का सामना क्यों कर रहा है? दरअसल पिछले कुछ सालों में फ्रांस में कई फैक्टर्स एक साथ नीचे की ओर गए, जैसे कि लेट मैरिजेस, राइजिंग लिविंग कॉस्ट, अनसर्टेन जॉब मार्केट और पेरेंटिंग को लेकर चेंजिंग एटीट्यूड्स। इसके चलते फ्रेंच फैमिलीज में बच्चे करने का डिसीजन लगातार डिले होता जा रहा है। 2024 में बर्थ 7 लाख से भी नीचे आ गए, जो फ्रांस जैसे ट्रेडिशनली हाई फर्टिलिटी वाले देश के लिए एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बड़ा है। कम यंग पॉपुलेशन का मतलब है कि फ्यूचर में कम वर्कर्स और पेंशन्स, हेल्थ केयर और सोशल स्पेंडिंग पर भी ज़्यादा प्रेशर। ग्लोबल एक्सपर्ट्स ये भी देख रहे हैं कि ट्रेंड सिर्फ फ्रांस तक लिमिटेड नहीं, जर्मनी, स्पेन, इटाली और कई डेवलप्ड कंट्रीज सिमिलर डेमोग्राफिक स्लोडाउन फेस कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली, जब यूरोप डेमोग्राफिक क्रैश कर रहा है तो इंडिया की यंग पॉपुलेशन अभी भी ग्लोबल मार्केट्स में एडवांटेजेस बना रही है। इंडिया के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। कम फर्टिलिटी वाले यूरोपियन देशों में स्किल्ड माइग्रेंट्स की डिमांड बढ़ सकती है, जिसका फ़ायदा इंडियन प्रोफेशनल्स को मिल सकता है। अब यूरोप की इस डेमोग्राफिक क्राइसिस से आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में हुई एक मेजर लीगल एक्शन पर जिसने फूड इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। सैन फ्रांसिस्को सिटी ने इस हफ्ते कोका कोला, पेप्सिको, क्राफ्ट्स हेन्स, कैलोग, नेस्ले जैसे 10 बड़े फूड कंपनीज के खिलाफ एक मैसिव लॉसूट दर्ज किया है। एलिगेशंस ये है कि कंपनीज अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स को इस तरह मार्केट करती है कि जिससे पब्लिक हेल्थ पर लॉन्ग टर्म डैमेज हो रहा है। ये डिबेट इंडिया में भी तेज़ी से बढ़ रही है, जहां अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की कंजम्पशन हर साल बढ़ती जा रही है। ये केस ने इतना ध्यान क्यों खींचा? अब देखें, सिटी का दावा है कि इन कंपनीज ने डेकेड से ऐसे प्रोडक्ट्स अग्रेसिवली पुश किए जो ओबेसिटी, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़
और कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं और इस वजह से शहर के हेल्थ केयर कॉस्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कंप्लेंट के अनुसार यूएस में आज लगभग 40% एडल्ट्स ओबीज है और 16% लोगों में डायबिटीज है और सैन फ्रांसिस्को का दावा है कि मिसलीडिंग मार्केटिंग ने इस क्राइसिस को और वर्सन किया है। इसीलिए सिटी कोर्ट से डिमांड कर रही है कि कंपनीज को अकाउंटेबल ठहराया जाए, मिसलीडिंग एड्स रोके जाए और हेल्थ केयर कॉस्ट की भरपाई करवाई जाए। इंडस्ट्री ग्रुप्स प्रेडिक्टिबली इस पर डिफेंड कर रहे हैं, कहते हैं कि कंज्यूमर चॉइस भी एक बड़ा फैक्टर है। अब यूएस से वापस इंडिया चलते हैं, जहां टोबैको यानी कि तंबाकू को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। इंडिया में इस हफ्ते सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट्स को लेकर एक बड़ा पॉलिसी चेंज हुआ है। पार्लियामेंट ने नया हाईटेक स्ट्रक्चर पास कर दिया है, जिससे आने वाले महीनों में सिगरेट की कीमतें नोटिसेबल तरीके से बढ़ने वाली है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि सरकार ने ये टैक्स हाइक अभी क्यों लागू किया। असल बात यह है कि हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि इंडिया में टोबैको रिलेटेड डिसीजेस हर साल लाखों लोगों की जान लेते हैं। इंडिया में करीब 1 करोड़ लोग टोबैको कंज्यूम करते हैं, इसलिए पॉलिसी का इम्पैक्ट वाकई मैसिव होने वाला है और दाम में बढ़ोतरी कंजम्पशन को कम करने का सबसे इफेक्टिव तरीका माना जाता है। नए वैल्यू बेस्ड टैक्स मॉडल के आने से प्रीमियम और मिड रेंज दोनों कैटेगरीज में प्राइजेस ऊपर जाएगी। इसके कुछ डायरेक्ट इम्पैक्ट्स अब से दिखने लगेंगे, जैसे कि यूथ स्मोकर्स पर बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर, हायर टैक्सेस विच लीड्स टू लोअर कंजम्पशन, गवर्नमेंट रेवेन्यू में इंक्रीज और हेल्थ केयर फंडिंग को इनडायरेक्ट सपोर्ट। इंडस्ट्री ग्रुप्स इस मूव से खुश नहीं है। उनका कहना है कि हाई टैक्सेस इलीगल मार्केट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि एनफोर्समेंट वहां पर भी पैरेलली स्ट्रेंथन किया जाएगा। ओवरऑल ये टैक्स रिफॉर्म इंडिया की लॉन्ग टर्म हेल्थ स्ट्रेटजी का सबसे बोल्ड कदम माना जा रहा है और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे आने वाले सालों में स्मोकिंग रेट्स में मीनिंगफुल गिरावट आ सकती है।